जल प्रहरी के रूप में सम्मानित होने जा रहे डॉक्टर राम किशोर, जो कि बिरड़ गांव के सरपंच हैं, उनसे बात की। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जिला सलाहकार हैं श्याम अहलावत और बीआरसी हैं। उन्होंने गांव के जो सरपंच हैं इनसे ये जाना कि उन्हें अपनी इस योजना के तहत क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार से उन्होंने ग्रामीणों को मोटिवेट किया। तो देखिए किस प्रकार से जिला सलाहकार श्याम अहलावत और बीआरसी हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्याम अहलावत, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट झज्जर। मेरे साथ सरपंच बिरड हैं राम किशोर जी और हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में डब्ल्यूएचओ के बीआरसी दिनेश कुमार हैं। दिनेश कुमार के जन जागरूकता अभियान और सरपंच साहब के बेहतरीन कार्य, जन जागरूकता की गतिविधियों के साथ साथ जो गाँव के विकासात्मक कार्य हैं उनमें अहम भूमिका अदा की, जिसके चलते उन्हें जल के तो जो है अहम भूमिका अदा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह में उनको स्वागत जो है बतौर अतिथि के तौर पर जो है मुख्य जो कार्यक्रम है दिल्ली में होने वाला, उसमें आमंत्रित किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सरपंच साहब राम किशोर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप सरपंच बने उससे पहले आपकी क्या भूमिकाएं रही गांव में, समाज के तौर पे या सामाजिक व्यक्तित्व के तौर पे? देखो, समाज के तौर पर जब भी गांव में किसी तरह की भी कोई बात होती है तो मैं उसमें भाग लिया करता हूँ। हमारे गांव में पानी की काफ़ी समय से समस्या चल रही है जी। तो मैंने गांव के नहर है हमारे साथ में जेलन जा रही है, तो वहाँ पर 2 हैंडपम्प भी लगवाए जी। क्योंकि पीने की समस्या थी। एक पहले लगा हुआ था, फिर उससे पूर्ति नहीं हो रही थी क्योंकि सारी गांव की लेडीज़ जेंट्स जो भी ज़रूरत पड़े थी तो वहाँ से पानी ले आया करते। तो मैंने 2 हैंडपम्प लगवाए, वहाँ से पानी ले आया करते, तो गांव की काफ़ी पूर्ति वहाँ से हो जाया करती। क्योंकि जो हमारी सप्लाई का पानी था वो कुछ खारी था, पीने लायक नहीं था, कपड़े भी ढंग से नहीं धोए थे, पिया भी नहीं जा रहा था। तो उसमें काफ़ी हमने कोशिश करी और भी लोगों के सहयोग से भी, और मेरी इस मामले में कभी से रुचि रही है। 2-3 जगह मैंने पानी के लिए टंकी भी बनवाई, जैसे अपने हॉस्पिटल में बनवाई थी, मॉडल स्कूल जो बन रहा है लडान उसमें भी, और CHC है जमालपुर, वहाँ भी मैंने पानी की स्पेशल पीने की टंकी बनवाई थी। आपका जो शुरू से ही जो सामाजिक कार्य है उसके साथ साथ पानी बचाने को लेकर आपका एक विशेष दिल में जो है बात रही है, और शायद यही वजह है कि आप जो है जल संरक्षण के मामले में इस कदम जो है आगे बढ़ पाए। तो मैं इसके साथ ही जो हमारे बीआरसी दिनेश हैं, मैं उनको भी इस चीज में साझा करना चाहता हूँ कि आपने जो गाँव बिरड में है सरपंच साहब का किस तरह से क्या सहयोग किया इस मामले में? नमस्कार जी। हमने सबसे पहले गांव में विजिट करके गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनको शामिल करने की कोशिश की। तो उस दौरान हमें डॉक्टर राम किशोर जी से मुलाकात हुई और उन्होंने गांव में जो पीने के पानी की किल्लत है, समस्या, उसके बारे में अवगत कराया। तो इनसे ये बात करने के बाद हमें पता चला कि हम किसी गांव के व्यक्ति को लेकर अगर कार्य करेंगे तो इन्होंने जगह जगह किसी चौपाल में, किसी बैठक में एक्स सर्विसमैन ली गए, उनके माध्यम से हमारी मीटिंग करवाई गई और गांव का एक मौखिक तौर से सर्वे करवाया गया कि हमें पता चले कि हमारे गांव में कहाँ पानी की दिक्कत है और इस पानी की दिक्कत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसी चरण में इन्होंने अपने सहयोग से और डिपार्टमेंट के सहयोग से गाँव में एक बूस्टिंग स्टेशन 2019 में उसका निर्माण करवाया गया। तो सरपंच साहब 2019 में आपने जन जागरूकता की गतिविधियां थी, हमारे बीआरसी के साथ आप भी शामिल रहे। बिल्कुल। आपने सरपंच बनने से पहले अपनी भूमिका अदा की। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है गांव में किस तरह की क्या समस्याएं थी? पानी का कौन सा ऐसा एरिया था जहां समस्याएं ज्यादा थी, या कौन सा ऐसा एरिया था जहां पानी जो है ज्यादा बर्बाद हो रहा था, और उसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? देखो, 1-2 जगह कुछ घर थे गाँव के अंदर जहाँ पानी की समस्या रहती थी, उन घरों में पानी नहीं चढ़ता था। तो उसमें भी मैंने डिपार्टमेंट से, जब मेरी योजना शुरू हुई तो मैंने डिपार्टमेंट का सहयोग ले करके उन घरों में भी पानी पहुंचाने की कोशिश करी। कहीं भी पानी वेस्ट हो रहा है तो उसके लिए भी ज़रूरत के अनुसार जब भी ज़रूरत पड़ी है लोगों को जागरूक भी किया है, और कहीं टूटी लगाने की ज़रूरत पड़ी या पाइपलाइन कोई लीकेज है उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने किया है। अपने स्तर पर मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि गाँव में समय पर पानी मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके और हर घर को पानी मिल सके। ये मेरी भूमिका रही है और कोशिश रही है। डिपार्टमेंट से मैंने पानी हमारा जो है वो खारी हो चुका था जी। तो काफ़ी कोशिश करके हम स्पेशल अपने गांव का अलग से स्वतंत्र वाटर वर्क्स लेकर आए हैं, जिसका बहुत ही सरकार ने हमें सहयोग दिया। डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी हमें गाइड किया और इनके सबके सहयोग से अब गांव के अंदर अलग से
वाटर वर्क्स का कार्य जो है चल रहा है। जल जीवन मिशन जब आया तो जल जीवन मिशन के तहत आपके गांव में पाइपलाइन बिछी, जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था वहां पानी भी पहुंचा। तो उस जो गतिविधियां रही उसमें बीआरसी दिनेश कुमार आपने जो भूमिका निभाई, कहाँ कहाँ जो है लोगों को कैसे मोटिवेट करने का काम किया और सरपंच साहब का उनका कैसे सहयोग रहा इसमें? सर, डोर टू डोर और ग्रुप मीटिंग करके हमारा एक विशेष एरिया है गांव में, जिसको हम एक्स सरपंच रमेश का घर बोलते हैं। वो गांव का सबसे टॉप इलाका है, वहाँ आज तक पानी नहीं पहुंचा था। जल जीवन मिशन के बाद सबसे पहले उसी को सर्वे लेके तो डिपार्टमेंट ने ये आश्वासन दिया कि इस घर में ज़रूर पानी पहुंचेगा। जब किशोर सर की सरपंची आई तो उन्होंने एक विशेष अभियान चला के, अगर कुछ बात करो इनके परिवार भी लगते हैं, तो इन्होंने वहाँ पर स्पेशल पाइपलाइन लगवा के, वॉल सिस्टम करवा के, जोन सिस्टम करवा के आज जो गांव का सबसे टॉप इलाका है उसमें पानी स्मूथली चल रहा है। लोगों को बिना मोटर पानी मिल रहा है। और जो नीचे कनेक्शन है, जो झील के कनेक्शन हम बोलते हैं, उन पर डोर टू डोर मोटिवेशन करके लोगों को टैप्स लगाने बारे मोटिवेट किया गया। और एट ए टाइम मौके पर भी 40 से 45 परिवार ऐसे मिले जिन्होंने टैप्स लगाकर इस जल संकट मुहिम में हमारा सहयोग दिया। हमारे डिपार्टमेंट के से OWSSO के बीआरसी दिनेश से हमारे जेई साहिबान हो, SDO साहिबान हो, एक्शन साहिबान से भी आप मिले और गांव का खाका तैयार किया और जो है नई वाटर वर्क्स आपको जो मिली है। इस जो तमाम जो प्रकरण रहा उसमें आप आज आपको कहाँ खड़ा पाते हैं? नहीं, देखो, उसमें पूरा डिपार्टमेंट ने हमारे लिए बहुत सहयोग किया है। समय समय पर उन्हें गाइड भी किया और हमारी पूरी सपोर्ट भी की है। और उस सपोर्ट के कारण ही आज हम ये लेकर आए। जैसे कुछ परिवारों में पानी नहीं जा रहा था मेरी योजना से पहले, BPL कॉलोनी है, शांति नगर था, वहाँ पे पानी नहीं था, तो महकमे से हमने रिक्वेस्ट करके वहाँ भी पानी पहुँचाया है। तो मेरी कोशिश पूरी रही है कि भाई गांव में हर घर को पानी मिले और स्वच्छ पानी मिले। जल जीवन मिशन के तहत आपके गांव में सारे कार्य हुए हैं, उसके अलावा एक आपके गांव में कमेटी बनाई गई VWSC, विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी। वो आप किस तरह से एक्टिव कर रहे हैं आपके गांव में, और वो क्या किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रही है या अपनी भूमिका कैसे निभा रही है, चाहे वो पानी के कनेक्शन नए देने हो या जो अवैध बार हैं उनको लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा हो, या गांव में जागरूकता की जो गतिविधियां हैं, चाहे स्कूल के लिए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी के लिए है, चाहे वो चौपालें हैं, चाहे वो लोगों की आम बैठकें, तो किस तरह की भूमिका निभा रही है आपकी VWSC? नहीं, वो समय समय पर जैसे हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनसे सहयोग लेते हैं, तो पूरा उसमें हमारा सहयोग देती है। VWSC की जो सदस्य हैं सारे, वो सारे हमारा पूरा सहयोग करते हैं। समय समय पर कोई समस्या भी होती है गांव में, भाई इस जगह पर पानी नहीं आया, समय पर पानी नहीं पहुंच रहा, तो उस बारे में हमें अवगत कराते हैं और मैं उनको कोशिश करता हूं कि भी उन घरों में भी समय पर पानी पहुंचे। जो आपने सरपंच साहब ने भी जो है अपने विचार दिए हैं, बीआरसी दिनेश साहब भी बता रहे हैं, कुल मिला के जो जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एक सपना है कि वो हर घर तक जल पहुंचाएं, तो आपके गांव में जो जल जीवन मिशन है उसको लेकर आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे हैं, उनको लेके आप क्या जनता को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस स्कीम को लेकर और सरकार को लेकर? ये एक स्कीम जो है बहुत सराहनीय स्कीम है, क्योंकि देखो पानी नहीं है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर ही सब कुछ हमारा जीवन जो है वो डटा हुआ है। भाई पशुओं को भी चाहिए, आदमियों को भी चाहिए, नहाने धोने सब कहीं में पानी की तो जरूरत होती है। पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये एक बहुत ही देखो सराहनीय, क्योंकि हर व्यक्ति आप अपना प्रबंध नहीं कर सकता, तो जो व्यक्ति नहीं कर सकता उनके लिए भी तो पानी है, तो ये उनकी बहुत अच्छी सोच है। अब पानी हर व्यक्ति की ज़रूरत है और हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, तो ये मिशन है उनको बहुत ही सराहनीय मिशन है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये सरपंच बिरड डॉक्टर रामकिशोर जी और बीआरसी दिनेश कुमार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट WSSO के हमारे बीच रहे। इन्होंने जो तमाम जानकारी दी, अपने अनुभव साझा किए, ये अपने आप में एक जो है गांव का जो सफलता है, जो हम कहते हैं कि गांव से सक्सेस स्टोरी निकल कर आ रही है, कि एक गांव जहां की महिलाओं को करीब 2 किलोमीटर दूर से नहर के पास बने हुए हैंडपंप से जो है वो पानी लाना पड़ रहा था। गांव में जो है पीने योग्य पानी नहीं था, जो ट्यूबवेल से जो सप्लाई हो रही थी उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतरीन नहीं थी। लेकिन अब जो तमाम जो चीजें बात हो रही है, जो गांव में एक नया कायाकल्प आया है, तो कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, इनका जो एक बेहतरीन जो एक तालमेल है भारत सरकार और हरियाणा सरकार का,
ये इस गांव में जो सक्सेस स्टोरी निकल कर आ रही है, ये अपने आप में जो एक उदाहरण पेश कर रहा है। ऐसे तमाम जो गांव है, वो चाहे जिले के हों, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के हों या पूरे देश के हों, वो जो तमाम जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल, ये जो स्कीम लाई गई, ये आप एक सरपंच जो है हमारे जो है राम किशोर जी, उनकी जुबानी आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि वो किस तरह से जो उन्होंने इस मुहिम को अपने आप को हिस्सा बनाया और अब जो है उसके क्या फायदे उनको मिल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत उनके गांव में नई वाटर वर्क्स बनने की, जो है 2.5-3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर तक जो पानी लाने की जो समस्याएं थी, जो महिलाओं को लाना पड़ रहा था, बच्चों को लाना पड़ रहा था, उनका जो समय बर्बाद हो रहा था, वो बचाव हुआ है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, सामाजिक परिवर्तन आया है कि जो समाज का एक जो बड़ा तबका है, जो गरीब तबका अपने आप को ये महसूस कर रहा था कि उनके साथ भेदभाव होता है, कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों पे जो टुल्लू पंप लगा लेते हैं, मोटर लगा लेते हैं, गरीबों लोगों को जो है वो पानी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जल जीवन मिशन आने के बाद जो गरीब तबका है, जैसे शांति नगर बताया है, बीपीएल कॉलोनी बताई है, उन लोगों को भी भरपूर पानी मिल रहा है। तो अपने आप में ये एक मैसेज है, जो सरकार की जो स्कीम है उसकी सफलता वो सरपंच की जुबानी आपने देखी। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए जो मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की या सरकार की जो सराहनीय स्कीमें हैं उनके बारे में आपको फिर जो शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।